हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 121। उसकी तो बाँछें खिल गई, उसे दिन में तारे नजर आ गए। अब ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये हिंदी के इडियम्स हैं। हिंदी की जो है ये अनयूजुअल फ्रेजिंग होती है, उनको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं आइए वो सीखेंगे। लेकिन पहला काम आपने क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर बहुत ज़रूरी है। हम 1000 को टच करने ही वाले हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा और सपोर्ट, थोड़ा सा और पुश, और हम 1000 को टच कर लेंगे। 3 महीने के अंदर आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। और हाँ, लर्निंग कंटिन्यू रहेगी, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। तो फटाफट से वो सब्सक्राइब वाला बटन पहले हिट कर दीजिए और लाइक भी। आइए करते हैं शुरुआत। उसकी तो बाछी खिल गई। अब देखिए, बाछी खिलने के लिए आप अगर इंग्लिश ढूंढने के लिए जाएंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप इस केस में इंग्लिश में भी कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं हिज फेस लिट अप। वो होता है ना चेहरा ही खिल जाना, या फिर आंखों में एक चमक आ जाना। तो इसके लिए आप कह सकते हैं हिज फेस लिट अप विथ डिलाइट। His face lit up with delight. His face lit up with delight. उसे दिन में तारे नजर आ गए। अब दिन में तारे नजर आना आपको भी पता है, हिंदी में कहने का मतलब होता है कि कुछ बहुत जोर का झटका लगा, कुछ बहुत जोर का की चोट लगी। और इसके लिए मेटाफोर इंग्लिश में भी है जिसको कहा जाता है ही सॉ स्टार्स ड्यूरिंग द डे। अरे यूरिंग हो गया ये। ही सॉ स्टार्स ड्यूरिंग द डे। ही सॉ स्टार्स ड्यूरिंग द डे। हम तो ठगे से रह गए। अब यहां पर ठगने का मतलब चीटिंग करने से नहीं है। यहां पर ठगने का मतलब है कि शॉक में रह गए या फिर अस्टॉनिश्ड हो गए। तो चीट वाला ट्रांसलेशन मत कीजिएगा। इसके लिए यहां पर हमें कुछ और वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम के लिए तो आपने वी का इस्तेमाल कर लिया मान लीजिए। और रह गए पास्ट की बात है, सो वी वर। और रह गए, लेफ्ट, वी वर लेफ्ट। अब ठगे से रहना के लिए आप डम फाउंडेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डम फाउंडेड। वी वर लेफ्ट डम फाउंडेड। वी वर लेफ्ट डम फाउंडेड। ये ध्यान रखिएगा, इसे डम्ब फाउंडेड ऐसे बहुत हार्श होके, पहला वाला जो है वो तो ड आएगा डम, लेकिन ये वाला ऑलमोस्ट क्या पूरा साइलेंट ही है। सो डम फाउंडेड, कुछ इस तरीके से आपने बोलना है इसे। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लिटरली तो देखा जाए तो हिंदी का की एक कहावत है कि अब तो टाइम निकल चुका है, अब अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अब कह सकते हैं व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग। रिपेंट का मतलब पछताना होता है। सो व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग। अब पछताए होत क्या, व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। अब पछताए होत क्या, व्हाट्स द यूज, क्या होगा, ऑफ रिपेंटिंग पछताकर, नाउ अब, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसके लिए आप कह सकते हैं when the damage। अब चिड़िया चुग गई खेत का मतलब जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, तो आप कह सकते हैं when the damage is done। what's the use of repenting now when the damage is done। what's the use of repenting now when the damage is done। वो अब बात का बतंगड़ बना रहा है। अब ये देखिए, इसको भी जब ट्रांसलेट करेंगे ना, तो इसके लिए आप कह सकते हैं ही इज मेकिंग। अब देखिए, बात का बतंगड़ बनाने के लिए आप कहते हैं टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। सो ही इज मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ही इज मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। आप चाहें तो यहां पर और ज्यादा स्पेसिफिक होके आउट ऑफ अ मोल हिल का भी, अरे बाबा क्या हो रहा है, सो ही इज मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट नहीं भी लगाएंगे तब भी मीनिंग सही रहेगा, और ग्रामेटिकली भी आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मोर टाइम, ही इज मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं ही इज ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के उस चीज को पेश कर रहा है। तो ये भी तरीका एक हो सकता है। अब आज के ये 5 स्टेटमेंट्स हो गए कंप्लीट। कैसा लगा ये वो जरूर लिखिएगा कमेंट में, और हाँ, जाके जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।